नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि गाइज हम आदिकाल के 2 भाग में सब प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम आदिकाल से संबंधित ये तीसरा भाग लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं, इन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियां उद्धव शतक, गंगा अवतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकासी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला समालोचना दर्श, ये सभी रत्नाकर की कृतियां हैं। इनके संपादित ग्रंथ हैं बिहारी रत्नाकर, हित तरंगड़ी, सूरसागर, ये सभी संपादित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प बी सही है, श्याम नारायण पांडे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी प्रबंध का काव्य के रचयिता हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय पराजय, गोरावध, जय हनुमान एवं शिवाजी आदि, ये सभी श्याम नारायण पांडे के रचनाएं हैं। हल्दी घाट में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। अगला प्रश्न, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें मुख्य उद्देश्य उर्मिला को महत्व देना। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य उर्मिला को महत्व देना। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ व्रत 1910, भारत भारती 12, 1900, पंचवटी 1925 और दोस्तों एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंचवटी प्रसंग है, जो कि इसमें केवल पंचवटी है, उसमें पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी रचना है। चलिए आगे देखते हैं। झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का। विकल्प बी सही है। और दोस्तों इनके भाई हैं सिया राम शरण गुप्त, ये भी हैं चिरगांव झांसी के, जो कि इनके सगे भाई थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1986 में 1886 को हुआ, जबकि राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिला में 15 सितंबर 1905 में हुआ। राम नरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोयरीपुर ग्राम में 4 मार्च 1889 को। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण शर्मा का जन्म। प्रश्न 105, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां? ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की। विकल्प बी सही है, जो कि राष्ट्र कवि महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती की रचना के लिए।
भारत भारती 1912 ईस्वी की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ व्रत 1910, ये खंड काव्य है। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932 ईस्वी की और द्वापर 1936 ईस्वी की। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है। इनकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1986 चिरगांव झांसी में हुआ। 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? इनके विषय में खड़ी बोली का परिष्कार, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही। विकल्प डी सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया। विकल्प डी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान, कुब्ज, अबला, विलाप, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाएं हैं। सर्गो नरक ठिकाना नाही द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कृति है। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि द्विवेदी युग में ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। विकल्प सी सही है। समालोचना दर्श 1857 ईस्वी नाम से पद्यात्मक अनुवाद किया है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं। 108 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर है वैदेही वनवास, जो कि ये अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। विकल्प ए सही है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। हरिऔध के काव्य संग्रह प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्ब वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब प्रश्रवण, प्रेमाम्ब प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश आदि अन्य। विकल्प श्रीधर पाठक की रचना। प्रश्न है, वीर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करें। वीर पंचरत्न इसके रचनाकार हैं लाला भगवान जी। उलाहन पंचक इसके रचनाकार हैं अमीर अली मीर। मात्र वंदना ये किसकी है? मात्र वंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की है। और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की। इस प्रकार इसका उत्तर 4 3 2 1 4 3 2 1। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 1914 ईस्वी का इसमें सर्ग 17 है और इसको ब्रजांगना विलाप भी नाम से जानते हैं। और गणपत चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। चलिए इसका उत्तर विकल्प सही है। हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, इनमें सर्ग हैं 17। प्रिय प्रवास में 17, पारिजात में 15, वैदेही वनवास में 18। ये तीनों महाकाव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त 1931 ईस्वी की रचित रचना है साकेत। इसमें 12 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद का कामायनी 1935 ईस्वी का, इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि की रचना है प्रेम शतक। विकल्प सी सही है। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि, इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई, चरखा स्रोत, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी और आदि अंबिका दत्त व्यास की 1858,
1900 ईस्वी की प्रमुख कृतियाँ पावस पचासा 1886, सु कवि सतसई 1887, हो होरी 1891। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह है, विकल्प सी सही। गुरु भक्त सिंह है नूरजहाँ के रचयिता। कुतुबा ने मृगावती नामक सूफी प्रबंध काव्य की रचना की, जबकि हरिओं ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्य की रचना की। सिया रामशरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। रत्नाकर उपाधि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ी है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी। प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी की उपाधि थी। चलिए अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम है। तो चलिए देखते हैं। शांत प्रतीक श्रांत पथिक 1902 ईस्वी की है। और उजड़ ग्राम की बात की जाए तो ये 1900 सॉरी दोस्तों, उजड़ ग्राम 1889। और एकांतवासी योगी इसका रचना काल है 1886। सांध्याटन इसका रचना काल है 1918। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों एकांतवासी योगी, फिर उजड़ ग्राम 1889, फिर श्रांत पथिक फिर आएगा सांध्याटन 1918। विकल्प बी सही है। बी उत्तर सही है। श्रीधर पाठक के रचनाओं का रचना काल के अनुसार अनुक्रम मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1889, गुणवंत हेमंत 1900, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा धन विजय सांध्याटन 1918, भारत गीत की 1928 की नोट है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। तो चलिए अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। विकल्प सी सही है। ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हैं हर्मिट का अनुवाद एकांत योगी तथा डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया श्रीधर पाठक ने। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका? त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। इसकी व्याख्या है, त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित्व समय छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये सभी रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। प्रश्न है, 117 ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर विकल्प बी से। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करा है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में इन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी। होरेसस, उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी आपने अनुवाद किया। प्रश्न, उद्धव शतक में छंद है। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। विकल्प ए सही है।
उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। इनके द्वारा रचित रचित प्रमुख कृतियां हैं गंगा उत्तरायण, हरिश्चंद्र हिंडोला, कलकासी वीराष्टक। ये सभी रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला प्रश्न है 119। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। विकल्प सी सही है। शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीरी सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत, सच्चाई सार, सांध्याटन, गुणवंत, हेमंत। ये सभी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। प्रश्न है 120। उद्धव शतक के रचनाकार हैं। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प बी सही। उद्धव शतक के रचनाकार रत्नाकर जी हैं। गंगा उत्तरायण, हरिश्चंद्र हिंडोला, कलकासी वीराष्टक इनकी अन्य कविताएं। भ्रमरदूत, प्रेमकली, सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। प्रेम शतक, वीर सत्सई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, छद्म योगिनी आदि वियोगी हर की कविता है। प्रश्न है 121। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें भ्रमरदूत विकल्प सी सही है, ये इनकी नहीं है। भ्रमरदूत के रचनाकार कवि सत्यनारायण कवि रत्न की है। कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित करा है। कवि रत्न ने भावभूत के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। जबकि गंगा उत्तरायण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी वीराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। नोट: रत्नाकर को जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। प्रश्न है हल्दी घाट वीर रस प्रधान काव्य है श्याम नारायण पांडे का। विकल्प पेश है। श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाएं जय हनुमान तुमुल रिमझिम जौहर ये सभी श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न है 130। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियां हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के कुछ रचनाएं कृषक क्रंदन, प्रेम, पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी ये सभी रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। प्रश्न 124। कौन सा कवि सत्सईकार है? कौन सा कवि सत्सईकार है? तो विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही वियोगी हरि सही है। प्रश्न वियोगी हरि सत्सईकार है। इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सत्सई नामक कृति की रचना की जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके रचित काव्य प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम प्रतीक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य अंतरनाथ तरंग, प्रार्थना, श्रद्धा कर्ण, पगली इत्यादि रचनाएं। प्रश्न है इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटना है। तो इसमें से उद्धव शतक विकल्प ए सही है। गीतावली तुलसीदास की है। रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर की है। भ्रमर गीत सूरदास की है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प सी सही है।
ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प सी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीत काल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह हरिओंन का? 127 प्रश्न। इसका उत्तर है विकल्प ए पद प्रसून। विकल्प ए सही है। पद प्रसून काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन का है। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पौड़ की प्रेम पच्चीसी, भैया प्रसाद शुक्ल स्नेही तथा देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? यह प्रशस्ति वचन इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन का है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्रशस्ति तुलसीदास के लिए हरिओंन जी ने कहा। चलिए अगला प्रश्न, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? बी ब्रजभाषा में। उत्तर बी सही है। उद्धव शतक ब्रजभाषा में लिखा काव्य ग्रंथ है। रत्नाकर का पूरा नाम, इनका पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार मंजरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पद्मावली, ये सभी रचनाएं रत्नाकर की। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन 1912। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, विष्णु प्रिया 1957। प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। चलिए देखते हैं। साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत है, जय भारत 1952, द्वापर है 1936। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। विकल्प सी सही है। प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य 1914 ईस्वी में रचित प्रिय प्रवास है। विकल्प ए सही है। इसको ब्रजांगना बिलाप सर्वप्रथम नाम था और ये 1914 ईस्वी की रचना है। इसमें 17 सर्ग पाए जाते हैं। और कामायनी की बात की जाए तो ये जयशंकर प्रसाद की 1935 ईस्वी की है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की वैदेही वनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 133, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किस विद्वान का? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प बी चाहिए। ज्ञान रास के संचित कवि का नाम साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 134, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इनमें से वैदेही वनवास। विकल्प डी सही। ये अयोध्या सिंह हरिओंन का है। विकल्प डी सही। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरिओंन का है। और हरिओंन की
अन्य रचनाएं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ट शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाद प्रेमाम्ब वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब प्रश्रवण, प्रेमाम्ब प्रवाह, चौके चौपते, चुभते चौपते, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरियौत, सतसई तथा मर्म स्पर्श आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक तथा पंचवटी आदि ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। ये कथन किसका? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में मतलब उनके लिए कहा था। चलिए अगला प्रश्न, 136, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, इनके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। अन्य लेखकों की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं। ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये पंक्तियाँ पुष्प की अभिलाषा से ली गई हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अगली पंक्ति, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। दोस्तों एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। ये विधा है चंपू। विकल्प सी सही। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त जी की यशोधरा चंपू विधा का काव्य है। गुप्त जी की रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णु प्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 138 प्रश्न नंबर, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो ये हैं विकल्प बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प बी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे। इनके गुरु का नाम है नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक आदि ये रचनाएं रत्नाकर जी की। 139 द्विवेदी युगीन रचनाओं में से महाकाव्य नहीं है। इनमें से महाकाव्य जयद्रथ वध ये खंड काव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। विकल्प ए सही है। जयद्रथ वध खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है तथा प्रिय प्रवास हरियौं जी का महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है।
चलिए अगला प्रश्न 140, जाग उठो, सॉरी दोस्तों, 140 नंबर प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। दोस्तों ये पंक्तियाँ एग्जैक्ट सही है। अगर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। दोस्तों इसके रचनाकार है वंशीधर शुक्ल, विकल्प बी से ये पंक्तियाँ वंशीधर शुक्ल हैं। जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत, ये पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। प्रश्न है 141, इनमें से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसमें से कल्पना का अतिरेक, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, कल्पना का अतिरेक ये नहीं है। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, तीव्रतात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है। प्रश्न 142, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव, इसमें राष्ट्रीयता कूट कूट से भरी हुई थी, इसमें अभाव नहीं था, इसका उत्तर विकल्प ए सही है, ये गलत है। द्विवेदी युगीन काव्य नीति और आदर्श की प्रधानता, द्विवेदी युग में वर्ग विषयों का विस्तार हुआ, द्विवेदी युग काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में ये सभी सही है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, विकल्प ए सही है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक 1970 ईस्वी का। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष, जिसकी रचना 1955 में खड़ी बोली में हुई। नोट, उद्धव शतक इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी है। चलिए अगला प्रश्न, धार अधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया, तो इसका अनुवाद निम्न में से राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। मेघदूत का अनुवाद राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया, विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की प्रमुख कृतियाँ हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, रावण विरोध, अमलतास, ये सभी रचनाएं। प्रश्न 145, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है, यह विचार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न है 146, मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है, इनमें से मानसी, ये रामनरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है, विकल्प डी से। पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी रामनरेश त्रिपाठी के ग्रंथ हैं। मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है, मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी के अन्य काव्य ग्रंथ मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न 147, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की, विकल्प ए सही है। पंक्तियों का विवरण इस प्रकार, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभव है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला फैक्ट,
पंक्तियाँ हैं। सोनों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अगुलाते हैं। ये दिनकर जी की है। तुम्ही अन्नदाता, भारत के सचमुच बैलराज महाराज। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये प्री प्रवास की पंक्तियाँ हैं। हरिओं जी द्वारा रचित प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका रचनाकाल 1914 ईस्वी। इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप था। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो इसमें से विकल्प बी सही है। 1931 ईस्वी का विकल्प बी सही है। साकेत को इस उद्देश्य से रचना की गई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षा न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं गुप्त जी की हैं। प्रश्न 149, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक ये इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प डी सही है। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं। ये श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। ये गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं। गणेरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। मौलिक है वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, चांद हटन, गुणवंत हेमत। ये सभी रचनाएं मौलिक हैं श्रीधर पाठक की। चलिए अगली। तो आज फिर हमने दोस्तों 50 प्रश्नों को पढ़ा है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।